आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है और सुबह की खबरों में हमने देखा था कि रूस ने डोनेट्स्क के 2 शहरों पर, 2 गांवों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं, यानी कि जल्द उनका हो सकता है भारत का दौरा। आपको मालूम है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत हमेशा से शांति दूत के तौर पर आया है। वो हमेशा से चाहता है, हमारा देश हमेशा से चाहता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष का परिणाम शांति से निकला जाए और इसके लिए दोनों देश तारीखों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। यानी कि रूस के राष्ट्रपति भी जल्द भारत आ सकते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जल्द भारत आ सकते हैं। और यूक्रेन रूस संघर्ष को समाप्त करने में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है और यूक्रेन भी ये उम्मीद कर रहा है कि भारत सक्रिय भूमिका निभाए क्योंकि भारत के रूस के साथ लंबे समय से संबंध है और भारत में यूक्रेन के दूत ने अब इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो भारत की ये गजब की डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए भारत रूस यूक्रेन संघर्ष का हल निकालने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत की डिप्लोमेसी साफ तौर पर ऐसे दिख रही है कि अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच भारत का दबदबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब ज़ेलेंस्की भी भारत का दौरा कर सकते हैं और इसकी पुष्टि यूक्रेन में भारत के राजदूत ने कर दी है। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि जल्द ज़ेलेंस्की भारत आएंगे। असल में है क्या कि भारत और रूस के अच्छे संबंध है, भारत और रूस अच्छे दोस्त है और ये यूक्रेन अच्छे से जानता है। वे चाहता है कि भारत इसमें सक्रिय भूमिका निभाए क्योंकि भारत यूक्रेन के साथ भी सकारात्मकता के साथ पेश आए। दोनों पक्ष फिलहाल तारीख तय करने पर कर रहे हैं काम, यानी कि तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जल्द ही आएंगे भारत। साल के अंत में पुतिन भी कर सकते हैं भारत का दौरा और ये भी तारीख तय नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन कब आ सकते हैं भारत, लेकिन दोनों देश जो हैं वो भारत आने के लिए इस समय तत्पर नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत से उनको उम्मीदें हैं कि रूस यूक्रेन में सुलह करवा सकता है भारत। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं कि कैसे भारत से उम्मीदें हैं इन दोनों देशों को। साल के अंत तक आपको बता दें कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आ सकते हैं और भारत में यूक्रेन के राजदूत ने ये बयान भी दे दिया है कि जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्ति को लेकर भारत से गुजारिश कर रहा है और हम देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे मध्यस्थता यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच और साथ ही अमेरिका त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं। अधिक सक्रिय भूमिका निभाए भारत, ये यूक्रेन उम्मीद जताता हुआ नजर आ रहा है। शांति स्थापना में भारत से अधिक भागीदारी की उम्मीद की जा रही है और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालने, यानी कि यूक्रेन चाहता है कि संवाद के जरिए ये संघर्ष को खत्म किया जा सके और भारत शांति और वार्ता का पक्षधर है। ये भारत ने हमेशा साबित करा है और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत से उम्मीदें दोनों देशों को इस समय हैं। भारत में यूक्रेन के राजदूत जो हैं ओलेक्सेंडर पोलिश्चुक, उनका क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। In addition to the declaration about the future strategic partnership between India and Ukraine, and believe me that we have potential for that, the Prime Minister invited President Zelensky to come to India. So now the both sides working on this, and definitely we expected to have the President Zelensky in India, which will be the another great interaction and great achievement in our bilateral relationship. We are now in a process of we try to agree the date, precise date, but the formal invitation already exists, as I told you, since last year. तो यूक्रेन में भारत के राजदूत ने पुष्टि कर दी है कि जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं और उन्होंने साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक की डिप्लोमेसी निभाई है, भारत से उम्मीदें उनको हैं। इस समय अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं अखिलेश का, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से अब ये जो डिप्लोमेसी है वो नया रुख लेती हुई नजर आ रही है। भारत की डिप्लोमेसी का गजब का जलवा है अखिलेश, ये सब जानते हैं और इसी वजह से दोनों देश इस समय आंखें टिकाए बैठे हैं कि भारत आएंगे, संवाद करेंगे और एक तरफ अमेरिका, एक तरफ भारत है। भारत से क्या उम्मीदें हैं इन दोनों देशों को?
देखिए, भारत से दोनों देशों को उम्मीद ये है कि एक ऐसी स्थिति बने, एक ऐसा देश उसमें शामिल हो जो कि खास करके यूक्रेन की जो इच्छा है कि भारत की, चूंकि रूस से अच्छे संबंध है और भारत रूस से अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करके जो यूक्रेन पे जो रूस का आक्रमण है वो आक्रमण बंद हो, जी। सीज फायर हो या कोई लॉन्ग टर्म निगोशिएटेड सेटलमेंट पे भारत मदद करे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे यूक्रेन और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया था। और लगातार बातें चल रही हैं और कभी भी ऐसी बातें तय हो सकती है, दिन तय होना है। चूंकि राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति की इच्छा है कि उसके आसपास वे भी आए, ताकि भारत को अपना जो पर्सपेक्टिव है उनका, भारत को अपनी जो उनकी शर्तें हैं, उनकी जो इच्छा है वो अपने देश की वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराए। तो निश्चित तौर पे यह एक कह सकते हैं कि भारत ने जो लगातार कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी कहा कि महोदय यह युद्ध का समय नहीं है, वो बहुत ही पूरी दुनिया में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश गया था कि यह युद्ध का समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने ये बात कही जब पुतिन पूरी तरह से संघर्ष में, मिलिट्री एक्शन में लगे हुए थे यूक्रेन के खिलाफ। उसके बाद लगातार भारत ने यह कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, लेकिन भारत शांति के पक्ष में है। भारत एक ऐसे नेगोशिएशन सेटलमेंट के पक्ष में है जिसमें दोनों देशों के बीच एक स्थायी शांति हो, कोई इस तरह की स्थिति न बने ताकि दोनों देशों की सोवरेनिटी पे कोई असर न पड़े और दोनों देश मिल बैठकर एक अच्छे पड़ोसी की तरह काम करें। तो भारत चूंकि लगातार अपने सारे राजनयिक जो रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भारत लगातार रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों को ये बात कर रहे हैं। और अभी आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति, ये तो हमने देखा कि दोनों ही देशों को उम्मीदें हैं, लेकिन अगर शांति की बात की जाए, भारत कहता रहा है हम तटस्थ नहीं है, हम न्यूट्रल नहीं है, हम चाहते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष का हल निकले। भारत इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एक तरफ जब अमेरिका मध्यस्थता करने की कोशिशों में जुटा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी फोन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्होंने अपना जो एक्स हैंडल से उन्होंने इस बात की सबको बताई, जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसके बारे में भी बातचीत किया है। उसके पहले पुतिन ने भी 2 बार बात की, एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप से उनको बात होना था उसके पहले उन्होंने बात की थी और डोनाल्ड ट्रंप से बात होने के बाद उन्होंने अपना जो असेसमेंट था उनसे बातचीत करने के बाद वो असेसमेंट से उन्होंने भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया, जानकारी दी। तो निश्चित तौर पे दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उन सबको ये आशा है कि भारत इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत ने लगातार ये बात कही है कि अगर लगे कि हम भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो निश्चित तौर पे भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन सच बात यह है कि दोनों देशों को इसके लिए तैयार होना होगा, यूक्रेन को भी तैयार होना होगा और रूस को भी तैयार होना होगा। रूस अपनी शर्तों पे अड़िग है, ये हम सब जानते हैं, और यूक्रेन जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखना होगा कि जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आते हैं तो किस तरीके की भारत भूमिका निभाता है और वो क्या उम्मीद लेकर भारत आते हैं और कौन सी तारीखें यहां तय होती हैं। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ यहां आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ेंगे। आगरा से